हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की ग्रेड 3 की प्रिपरेशन पूरी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हम लोग प्रीपोजिशंस को देख रहे थे। मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन अच्छे से समझाए हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। और मैं आज प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ एरर संबंधित क्वेश्चंस करवाऊंगी। एरर बहुत आती है एग्ज़ाम में, है ना। एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब कुछ मैं आपको अपने पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। ये एमसीक्यूज़ करवाए थे मैंने 20 है आई थिंक, है ना। तो ये 20 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आप लोगों को पिछली वीडियोस में जाकर आप देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं एरर रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं। 10 क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपकी भी कितनी तैयारी है। और अगर आपको इसके पीडीएफ की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों को इसकी पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ही इज़ मैरिड विथ अ फ्रेंच वूमैन। ओके, ही इज़ मैरिड विथ अ फ्रेंच वूमैन। अब इसमें आपको बताना है कि एरर कहाँ है ना। अब मैं आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ूंगी, आपको सीधे इसका आंसर बताऊंगी कि एरर कहाँ होती है ना। और ये प्रीपोजिशन हमारे जो है ये फ्रेज़ वाले हैं, है ना। और एग्जामिनर हमेशा प्रीपोजिशन फ्रेज़ में ही पूछता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ पूछता है एग्जामिनर आपसे, है ना। तो आप लोगों को प्रीपोजिशन में फ्रेज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको तैयार रखने हैं, आपको उसी की तैयारी करनी है। चलिए, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मैरिड के साथ में विथ लगाया हुआ है ना। और ये हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और मैरिड के साथ में विथ न आके टू आता है। ओके, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि मैरिड के साथ में टू आता है जब सेंटेंस किस में हो, वॉइस में, मतलब पैसिव वॉइस में हो। ओके, चलिए तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं कि द करेक्ट फ्रेज इज मैरिड टू समवन, नॉट मैरिड विथ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैरिड के साथ में हमको टू लगाना है, ना कि विथ लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टीचर वॉज एंग्री ऑन द स्टूडेंट्स, है ना। अब ये सेंटेंस हमको पढ़ने में सही लग रहा है कि बिल्कुल सही है ना। लेकिन इसमें मिस्टेक है। इसमें मिस्टेक ये है कि इसमें, है ना, एंग्री के साथ में ऑन नहीं आता है कभी भी। एंग्री के साथ में हम ऑन कभी नहीं लगाते हैं। एंग्री के साथ में विथ आता है ना। एंग्री के साथ में विथ आता है। अब विथ क्यों आता है? अगर हम किसी इंसान, किसी पर्सन के साथ में एंग्री होते हैं, है ना, समवन होता है, कोई समवन, है ना। अब समवन में कोई पर्सन ही होता है तो समवन होता है तो विथ आता है। ओके, और अगर कोई समथिंग होती है ना, किसी चीज़ से हम गुस्सा होते हैं तो अबाउट आ जाता है। ओके, चलिए तो इसमें हम लोग, मतलब इसमें हम देखेंगे कि इसमें समवन है, द स्टूडेंट्स है, मतलब समवन है ना। तो एंग्री विथ आएगा। इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा द टीचर वॉज एंग्री विथ, ऑन नहीं आएगा, विथ आ जाएगा। ओके, और द स्टूडेंट्स हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। ये देखिए, वी से एंग्री विथ समवन। ओके, जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो एंग्री विथ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इंस्टीड टू गो टू द मीटिंग। ओके, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो इंस्टेड दिया हुआ है, इंस्टेड है ना। अब प्रीपोजिशन हमको दिख रहा है टू। अब टू और इंस्टेड है, ये हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज में इंस्टेड जो होता है, इंस्टेड, है ना, इसके साथ में कभी भी टू नहीं लगता है। तो क्या लगता है इसके साथ में? इसके साथ हमेशा ऑन लगाया जाता है और हमेशा जिरंट फॉर्म आती है पीछे, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने इंस्टेड लिखा है। ओके, और इंस्टेड की यहाँ टू लिखा हुआ है तो ये टू नहीं आएगा। इसको हटा के हम लगाएंगे ऑन। और यहाँ पे दिख रहा है आपको गो, है ना, तो गो नहीं आके गोइंग हो जाएगा। हमेशा जिरंट फॉर्म आती है। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा, है ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? रिप्लेस टू गो बाय ऑन गोइंग। ओके, यहाँ पे हो जाएगा ऑन गोइंग हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेंट जो है, इंस्टेंट ऑन होता है,
इंसिस्ट, सॉरी, इंसिस्ट ऑन होता है, और एग्जाम्पल में हो जाएगा इंसिस्टेड ऑन गोइंग, है ना। गोइंग क्या है, हमारी जिरंड फॉर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शी इज़ गुड इन सिंगिंग, है ना। अब शी इज़ गुड इन सिंगिंग है। अब किसी कोई इंसान होता है, उसकी एबिलिटी को दिखाना है ना, उसकी स्किल को बताते हैं हम। ओके, तो कभी भी गुड के बाद में इन नहीं आता है, तो क्या आता है, हमेशा एट लगेगा। गुड के बाद हमेशा एट ही लगेगा जब कोई एबिलिटी या किसी की कोई स्किल होती है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वी यूज़ गुड एट, हमेशा गुड के बाद एट लगाएंगे जब हम किसी की स्किल या एबिलिटी की बात करेंगे। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखाते हैं हम। दे एक्यूज हिम फॉर स्टीलिंग, है ना। अब दे एक्यूज, है ना। अब भी हमने देखा था शायद ऊपर, या फिर शायद मैंने पिछली वीडियोस में आपको समझाया था कि एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है। ओके, तो एक्यूज हिम फॉर स्टीलिंग है। अब ये जो 4 है, इस 4 को हम यहाँ से हटाएंगे, है ना। इस 4 के यहाँ पे हम ऑफ लगाएंगे कि दे एक्यूज हिम ऑफ स्टीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है कि दे करेक्ट फ्रेज इज एक्यूज्ड ऑफ, है ना। हमेशा करेक्ट फ्रेज क्या होती है, एक्यूज्ड ऑफ होता है, ना कि एक्यूज्ड कुछ और भी, मतलब एक्यूज के साथ हमेशा आपको ऑफ ही लगाना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं बता दूंगी आपको। चलिए, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ही इज़ कैपेबल टू हैंडल द सिचुएशन, है ना। अब इसमें दिया हुआ है कि कैपेबल टू हैंडल, है ना। अब हमेशा कैपेबल के साथ में हम लोग ऑफ लगाते हैं, और ये जो हैंडल है ये हमारा जिरंड फॉर्म में है। अब जिरंड फॉर्म है तो आईएनजी लगेगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं कुछ डाउट लगता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको अपनी अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे कैपेबल है, तो कैपेबल हमेशा किसको फॉलो करता है, ऑफ को, है ना। कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ आता है। एग्जामिनर के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेट टॉपिक है, और एग्जामिनर आपको घुमाएगा, है ना। आपको सीधा सीधा परोस के नहीं दे देगा कि लो बच्चों ये रख दिया है और आप सीधे खा लो, है ना, ऐसे नहीं होगा। आप लोगों को घुमाएगा वो, है ना। आप लोगों को लगेगा सिंपल सी प्रिपोजिशन आएगी, तो सिंपल सी प्रिपोजिशन नहीं आती है, और कंपटीशन बहुत टफ हो गया है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपनी डीप में पढ़ना होगा। ओके, चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वी रीच्ड एट द स्टेशन इन टाइम। अब इसमें बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें किसी भी प्रिपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तो हमको यहाँ से जो ये 8 है, इसको यहाँ से हमको हटाना पड़ेगा, ये 8 नहीं आएगा। ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है और ये सीधा ही आ जाएगा, है ना। वी रीच्ड द स्टेशन इन टाइम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए, द वर्ब रीच डज नॉट टेक एनी प्रिपोजिशन। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन साथ में लेकर आती हूँ ना, ये इसीलिए यहाँ पे लिखती हूँ ताकि जब भी आप कोई नोट्स वगैरह बनाते हैं या फिर मेरी पीडीएफ वगैरह होती है, तो उसमें क्या आपको आंसर के साथ में एक्सप्लेनेशन मिले, तो आप लोगों को क्या है कि याद रह जाएगा कि जैसे रीच है तो ऐसी बहुत सारी वर्ब होती है जिसके साथ में कोई प्रिपोजिशन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शी इज़ सीनियर देन मी। अब यहाँ पे क्या होता है, हमेशा अगर किसी से हम कंपैरिजन करते हैं या कुछ होता है तो हम देन ना लगा के टू लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे होगा शी इज़ सीनियर टू मी, है ना। इसका आंसर होगा शी इज़ सीनियर टू मी, है ना। रिप्लेस देन बाय टू। ओके, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं कि वर्ड्स लाइक, अब ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, सुपीरियर, ये सब टू को फॉलो करते हैं। ओके, ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना कि हमेशा ये जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स के साथ में कभी भी देन नहीं लगता है, हमेशा टू को ये अपने साथ लेकर आते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हमारी ग्रेड 3 की और ग्रेड 1 की, इन दोनों की एग्ज़ाम्स आने वाली है। नोटिफिकेशन तो आ ही गया है, लेकिन एग्ज़ाम कभी भी, है ना, और एमपी की गवर्नमेंट है तो कभी भी आ जाती है एग्ज़ाम सडनली, है ना, तो हम अपनी तैयारी अभी से रखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ही वॉज एक्यूज्ड विथ चीटिंग, है ना। अब इसमें क्या होता है, अब भी हमने ऊपर देखा था, मैंने आपको बताया था ना कि एक्यूज्ड होता है, और एक्यूज्ड किसको लेकर आता है अपने साथ में, विथ नहीं लाता है, क्या लाता है, हमेशा ऑफ लिख कर आता है अपने साथ में, है ना। तो विथ को हटा के हम ऑफ करेंगे, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग। चलिए देखिए, ये एक्यूज्ड ऑफ, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूछता ही पूछता है, आई प्रीफर टी दैन कॉफ़ी। ये हमको लगता है कि बहुत, मतलब ये बिल्कुल सही है ना। हम इसमें आंसर लगा के आएंगे नो एरर, बट इसमें एरर है ना। इसमें ये जो है देन नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा टू। ओके, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ये मतलब मैं भी एग्ज़ाम देती रहती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो मैंने भी इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्ज़ाम में देखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हमको लगता है कि ये सेंटेंस सही है ना, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है। इसमें आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी आएगा यहाँ पे, ओके, ये देन नहीं आएगा। चलिए, आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा, और आप मुझे प्लीज़ बताना कि आपको कैसा लगा मेरा सेशन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।